जय श्री राम दोस्तों, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की खास पेशकश राम मंदिर स्पेशल। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कितनी देर तक शांत रह सकते हैं, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 1 घंटा, कुछ कहेंगे 1 पूरा दिन और शायद कुछ लोग कहेंगे कि 1 हफ्ता। लेकिन जरा सोचिए कि आप 32 साल तक कुछ बोले ही ना। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी सरस्वती देवी के बारे में। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की एक ऐसी भक्त जिन्होंने बाबरी विध्वंस से लेकर अभी तक मौन व्रत रखा है। 32 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और अब 32 साल बाद 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के दिन वो अपने 32 साल पुराना मौन व्रत तोड़ेंगी। उनके परिवार के लोग बताते हैं कि जिस दिन 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उसी दिन सरस्वती देवी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब अयोध्या में राम मंदिर दोबारा बनेगा तो वो मौन व्रत रखेंगी। अब जब सरस्वती देवी का सपना पूरा हो रहा है तो वो अपना मौन व्रत तोड़ रही हैं और इसके लिए वो अयोध्या भी पहुंच चुकी हैं। वैसे तो राम की भक्ति लोग हजारों सालों से, यहां तक कि युगों युगों से करते आ रहे हैं, लेकिन कलयुग में सरस्वती देवी की भक्ति की चर्चा पूरे देश में है। सरस्वती देवी के बारे में जब आप खबरों में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रामचरितमानस और इसी तरह की तमाम ग्रंथों को पढ़कर निकाल दी, लेकिन इस दौरान उन्होंने कभी भी अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा। यहां तक कि अयोध्या के साधु संत भी अब उन्हें अच्छे से जानते हैं और मौनी माता कहकर बुलाते हैं। सरस्वती देवी ने पूरे 32 सालों के समय में अपने परिवार से भी केवल सांकेतिक भाषा में ही बात की है। कई बार तो वो लिखकर भी लोगों से बात करती हैं। हालांकि मौन व्रत के दौरान उनका एक नियम था, वो दोपहर में हर दिन 1 घंटे बोलती थी। लेकिन जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव रखी, उस दिन से उन्होंने पूरे दिन का मौन धारण कर लिया। सरस्वती देवी की उम्र अब 85 साल की है और वो धनबाद के कर्माटांड की रहने वाली हैं। लेकिन वो ज्यादातर तीर्थ स्थलों पर ही रहती हैं और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहती हैं। सरस्वती देवी के बेटे हरिराम अग्रवाल बताते हैं कि जब से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख की घोषणा की गई है, तब से वो बहुत खुश हैं। हरिराम अग्रवाल ये भी कहते हैं कि उनकी मां को महंत नृत्य गोपाल दास के शिष्यों ने राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। वैसे तो सरस्वती देवी काफी शुरुआत से ही भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, लेकिन 1986 में अपने पति देवकी नंदन अग्रवाल की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया। लेकिन बात है मई 1992 की, जब सरस्वती देवी अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास से मिली थी। तब महंत दास ने उन्हें कामतानाथ पर्वत की परिक्रमा करने को कहा था। इसके बाद वो चित्रकूट चली गई। उन्होंने 7.5 महीने कल्पवास में 1 गिलास दूध के सहारे निकाला और हर दिन वो कामतानाथ पर्वत की 14 किलोमीटर की परिक्रमा करती थी। परिक्रमा करने के बाद अयोध्या लौटने पर 6 दिसंबर 1992 को स्वामी नृत्य गोपाल दास के कहने पर उन्होंने मौन धारण कर लिया। इसी दिन सरस्वती देवी ने संकल्प लिया कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही अपना व्रत तोड़ेंगी। उनके परिवार ने भी उनके इस निर्णय में उनका पूरा साथ दिया। इसके बाद उनका सारा वक्त लगभग पूजा पाठ में बीतता है। किसी को कुछ भी कहना होता है तो वो इशारों में या ताली बजाकर बताती हैं। मौन के संकल्प के साथ ही सरस्वती देवी ने 4 धामों की तीर्थ यात्राएं भी पूरी की हैं। इसके अलावा वो अयोध्या, काशी, मथुरा, तिरुपति बालाजी, सोमनाथ मंदिर, बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शनों के लिए भी जा चुकी हैं। प्रभु श्री राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाली सरस्वती देवी आज से 65 साल पहले धनबाद के भौरा के रहने वाले देवकी नंदन अग्रवाल की जीवन संगिनी बनी थी। उन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, लेकिन पति ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि उनके पति उनका साथ 35 साल पहले ही छोड़कर परलोक सिधार गए। इसके बाद से वो अकेले ही परिवार को चलाती हैं और बच्चों का ध्यान रखती हैं। अपने 8 बच्चों में से 3 की मौत का दुख भी उन्हें झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति में कभी कमी नहीं आने दी। हर दिन धार्मिक पुस्तकें पढ़ना उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा है। इसके साथ ही वो केवल 1 वक्त का सात्विक भोजन लेती हैं। अब रामलला मंदिर बनने के कारण सरस्वती देवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का बहुत आभार व्यक्त करती हैं और प्रधानमंत्री को राजा दशरथ और योगी आदित्यनाथ को महर्षि वशिष्ठ के रूप में देखती हैं।
32 साल तक इतनी कड़ी तपस्या करने के बाद जब उन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण आया तो वो बहुत खुश हुई। अब आपके दिमाग में शायद एक चीज जानने की उत्सुकता और होगी कि सरस्वती देवी 32 सालों बाद आखिर क्या बोलेंगी। तो उनके बेटे हरिराम बताते हैं कि मां ने अपनी बात लिखकर यह बताया है कि मौन व्रत के बाद पहला शब्द जो बोलेंगी वो होगा सीताराम सीताराम। आपने आज तक भगवान श्री राम के बहुत सारे भक्त देखे होंगे, लेकिन सरस्वती देवी जैसी भक्ति कलयुग में बहुत कम देखने को मिलती है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में राम मंदिर से जुड़ी कुछ और बातों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।